फरा गुज्जर साहिबा जो कि एहसन जमील गुज्जर साहब की अहलिया हैं और खातून अव्वल की सहेली हैं, उनकी दोस्त हैं। इल्ज़ामात ये हैं कि इफ़ेक्टिवली पंजाब को वो चला रही थी और इल्ज़ामात ये हैं कि पंजाब के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हों, डेवलपमेंट के काम हों, बहुत से इशूज़ थे, उनके ऊपर बाकायदा तौर पर रिश्वत ली जाती थी। फरा गुज्जर साहिबा ये रिश्वत वसूल करती थी और अब ये इत्तलात हैं कि वो मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गई हैं, वो इस वक्त दुबई में हैं और बहुत सी जो तस्वीर है वो सर्कुलेट कर रही हैं। और उनकी जाते हुए एक तस्वीर है एक प्राइवेट जेट के अंदर, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने जो पर्स कैरी कर रही हैं वो ये जो उनके साथ मौजूद है, BMLN के मुताबिक उसकी कीमत 1,52,00,000 रुपया है। एनिमल स्किन से वो बनाया गया है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अभी भी उसका जिक्र किया है। ऐसी मुतअद्दिद तस्वीर हैं। ये पहला इल्ज़ाम नहीं है। याद रहे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में आई थी तो पहला इशू जो बना था, जो कि ऑल द वे सुप्रीम कोर्ट गया, वो DPO पाकपतन के हवाले से था। रिजवान गोंदल साहब एक ज़िम्मेदार अफसर थे, उनके हवाले से था। खावर मानिका साहब की फैमिली उसके अंदर इन्वॉल्व थी। सो मच सो कि चीफ जस्टिस साहब को उस मामले पर नोटिस लेना पड़ा। वो ऑल द वे सुप्रीम कोर्ट गया मामला, और उसके अंदर भी ताने बाने मिलते थे एहसन जमील गुज्जर साहब से या फरा गुज्जर साहिबा से। अब इशू ये है कि अगर कुछ भी नहीं है तो फिर इसकी तरदीद आनी चाहिए। और क्या अपोजिशन भी वही कर रही है जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत करती रही, यानी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, सबूत किसी के पास नहीं है। कैरेक्टर असैसिनेशन होगी लेकिन सबूत कोई प्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि फैक्चुअल हैं। रईस अंसारी साहब ब्यूरो चीफ हैं जियो न्यूज़ के लाहौर के, वो तशरीफ़ ले गए और गुज्जर साहिबा का जो आबाई गाँव है उसके हालात क्या हैं, और उससे जो एडजॉइनिंग उस डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के अंदर दूसरे बिल्कुल साथ जुड़े हुए गांव हैं उनकी हालत क्या है और कितना डिफरेंस है। इससे आपको ये तो ज़रूर पता लग जाता है कि फरा गुज्जर साहिबा का इन्फ्लुएंस था। खातून अव्वल की सहेली होने के नाते, उनकी दोस्त होने के नाते उनका इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन इस हद तक था कि इतना बड़ा डिफरेंस है वहाँ पर जो और मुल्हिका गाँव हैं उनके साथ इस गाँव का। आप खुद देखिए रईस अंसारी साहब इस रिपोर्ट के अंदर क्या बता रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शेखुपुरा के गांव माछीके में। आप इस गांव की सड़क का हाल देख सकते हैं कि कितना बुरा है, लेकिन इस गांव की सड़क से सिर्फ 200 मीटर दूर एक बेहतरीन सड़क, कारपेटेड सड़क बनाई गई है, जो वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरा खान का गाँव है। आइए हम आपको उस तरफ लिए चलते हैं। हुकूमत के करोड़ों रुपए इसी गांव में लगा दिए गए। यहाँ के लोगों का कहना है कि आज से 50 साल पहले भी ऐसा कभी काम नहीं हुआ जो यहाँ फरा खान साहब ने पिछले 1 साल के दौरान कराया। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ये फरा खान साहब हैं, उनके रिश्तेदारों ने उनके गांव में मुफ्त खाने का इंतज़ाम किया हुआ है। हमारे साथ फरा खान के करीबी अजीज़ हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। फरा खान साहब ने ख्याल रखा, ये गाँव का देखो ना, इसने सड़कें बनवा दी हैं, ये लंगर खाना करवा दिया, पिंड दी गलियां बेहतरीन करवा दियाँ, इतने लंगर खाने का अरेंज करवाता, हॉस्पिटल की सर्विस 24 घंटे करवा दी थी। डॉक्टर दिन में मौजूद रहती है 2 बजे तक और LHV 24 घंटे यहाँ पे होती है, लेकिन डॉक्टर ऑन कॉल रहती है और यहाँ पे डिलीवरीज हो रही है, मेडिसिन मिल रही है, हर चीज़ की सहूलियत यहाँ पे अब मौजूद है। यहाँ ये भी देखा जा सकता है कि पुलिस का एक कांस्टेबल बाकायदा ड्यूटी पर लगाया गया है। लोगों का कहना है कि यहाँ की तमाम सड़कें पक्की करा दी गई। तकरीबन 1 साल से शुरू हुआ है जी काम, पहले तो नहीं था, पहले तो सादा था काम। फरा खान जी है ना जी, उन्होंने शुरू करवाया है। ये बेगम जी इमरान खान की बेगम है ना, उन्होंने दोस्त है। फरा खान के गांव की तरह दूसरे गांव में भी ऐसे तरक्याती काम होते तो ठीक था, लेकिन इस गांव में हुकूमत के जो करोड़ों के फ़ंड लगाए गए हैं, इससे ये बात साबित होती है कि फरा खान का हुकूमत में ख़ासा असर व रसूख है। इससे इन इल्ज़ामात को तक़वीयत मिलती है कि फरा खान ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग और ठेकों के ज़रिए करप्शन की और उन्होंने ख़ासे पैसे कमाए। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, घंग, शेखुपुरा। रईस अंसारी साहब की रिपोर्ट आपने देखी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब जहांगीर साहब टाइम देने का। तारिक फजल चौधरी साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। नाज बलोच साहिबा MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपका भी बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहिबा। सबसे पहले मैं ज़रा, क्योंकि इल्ज़ामात हुकूमत पर हैं, आफ्ताब जहांगीर साहब यकीनी तौर पर इस हवाले से मौक़िफ़ भी देंगे अपनी जमात का भी, वज़ीर-ए-आज़म का भी, लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब, आप हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, आप भी वही कुछ कर रहे हैं। इल्ज़ामात हैं
एक रिपोर्ट मैंने वो भी रईस अंसारी साहब गए, हमने उसको दिखा दिया, वहां पर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन वो शायद गांव की भलाई के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अस्पताल बन गया, सड़क बन गई, अगर वहां पर लोगों के हालात खाने पीने के बेहतर हो गए, लंगर खाना खुल गया, इससे तो करप्शन साबित नहीं होती। लेकिन आप लोगों ने अभी से शुरू कर दिया जी 1 अरब 2 अरब और पता नहीं कितने अरब। या तो कोई एविडेंस दे, अगर एविडेंस नहीं होगा तो आप भी वही करेंगे जो फिर आप इल्जाम लगाते रहे इमरान खान साहब की हुकूमत पर। जी बहुत शुक्रिया मुनीब भाई, मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आपके प्रोग्राम में पहुँचूँ भी। देखिए बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो बातें की हैं जो मीडिया के जरिए ही पूरी कौम को पता लग रही हैं। अब अलीम खान साहब हमारे साथी तो नहीं थे। अलीम खान साहब इमरान खान साहब को इक़्तिदार में के ऐवानों में लाने वाले जो चंद कुलीदी किरदार थे उनमें से एक थे। ठीक है। और इमरान खान साहब की पूरी कंपेन को, इनकी तमाम आप ये कहें कि इलेक्शन कंपेन को और हर तरह से उनको फैसिलिटेट करना, गाड़ियां देनी, जहाज देने, तमाम फैसिलिटीज देनी। अभी दूसरे जो हैं जहांगीर तरीन साहब वो भी बहुत जल्द मंजर-ए-आम पे आ रहे हैं, जिनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियां उनकी थी, जहाज उनके रिक्शे की तरह इस्तेमाल होते रहे। यानी ये करीबी तरीन किरदार है इमरान खान साहब के। ठीक है। उनकी सारी गुफ्तगू आप सुन चुके हैं। अब ये इल्जाम हमारी तरफ से नहीं, ये वो लोग हैं जो उनके करीब तरीन उनके घर के लोग हैं। अगर वो ये बात कर रहे हैं और रेट बता रहे हैं कि तहसीलदार की अपॉइंटमेंट कितने रेट, एसी की अपॉइंटमेंट का ये रेट, डीसी की अपॉइंटमेंट का इतने करोड़ और लेने वाला फलां था और आगे कहाँ जाते थे, तो ये हमने तो नहीं कहा। अच्छा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं इसकी तहकीकात कौन करे? इसकी तहकीकात कौन करे? क्योंकि आपके नजदीक फिर इमरान खान साहब भी ये कह सकते हैं कि आप लोग भी बड़ी पार्टिजन किस्म की तहकीकात करवाना चाहते हैं और आपने परसेप्शन बनाया हुआ है। पार्टिजन तहकीकात नहीं करवाना चाहते। देखिए बात यह है कि तहकीकात तो तहकीकाती इदारे ही करेंगे। अच्छा। पिछले दौर में जो नैब का किरदार रहा वो आपके सामने है। जो बार बार हम कहते रहे कि ये गट्स जोड़ है वो आपके सामने है। FIA को और एंटी करप्शन को पंजाब में जिस तरह इस्तेमाल किया जाता रहा वो आपके सामने है। हत्ता कि जो एंटी नारकोटिक फोर्स है, ठीक है, जो कभी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, वो भी हुई, उसको जिस तरह इस्तेमाल किया गया राना सखाउल्लाह साहब के खिलाफ वो आपके सामने है। और एक वफाकी वजीर कुरान पे हाथ रख के कहते हैं जनाब कि मैं हलफ देता हूँ कि ये हीरोइन जो उनकी गाड़ी से निकली है। आप जरा अस्तगफिरुल्लाह अंदाजा लगाएं उस नफरत का तो जो अपोजिशन के खिलाफ हुकूमत की रही और उसकी क्या क्या बातें होती रही और किस तरह का इंतकामी कार्रवाइयों का निशान हुकूमत बनती रही। हम नहीं चाहते कि इस तरह का कुछ हमारी तरफ से हो। बिल्कुल साफ शफाफ तहकीकात हो। अभी हमें मीडिया के जरिए पता लगी है कि जिन मोहतरमा का नाम लिया जा रहा है फरा का, वो मुल्क से जैसे ही गवर्नमेंट गिरी है सबसे पहले मुल्क से फरार होने वाली वो है। तो क्या जरूरत है? अगर आप नहीं, वो वैसे भी तो जा नहीं बट वो वैसे भी तो जा सकती है ना घूमने फिरने के लिए। आपने तो कहा फरार हो गए। बात नहीं की। देखिए सर बात यह है कि मैं अगर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, मैं उनका करीबी दोस्त हूँ या मैं उनका मिनिस्टर हूँ, जैसे उनकी हुकूमत गिरे सबसे पहले अगर मैं मुल्क से भागूंगा तो मुझ पर उंगलियां उठेंगी। अच्छा। भाई 5 साल तुम इक़्तिदार के मजे लेते रहे हो, 5 साल तुम अपना असर रसूख इस्तेमाल करते रहे हो। आज जैसे ही गवर्नमेंट टॉपल हुई है सबसे पहला जहाज पकड़ के तुम यहाँ से निकले हो, उंगलियां उठती हैं। ठीक है, मैं भी जा सकता हूँ लेकिन सवालात पूछे जाएंगे। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, हम किसी को जाती इंतकाम का निशाना बनाने के ना हक में है, ना गलत इल्जामात लगाने के हक में है। हमारा ना वो कल्चर है। हम चाहेंगे कि इसकी साफ और शफाफ तहकीकात हो। तहकीकाती इदारे ही करेंगे, पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे करेंगे।